भारत और जर्मनी के रिश्तों में आज एक नया और ऐतिहासिक मोड़ आया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच में हुए अहम बातचीत के बाद भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया गया है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा फैसला है जो भारतीय यात्रियों के लिए और उनकी यात्रा को और भी आसान बनाएगा। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट से वीजा ट्रांजिट फैसिलिटी शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसकी घोषणा सोमवार यानी 12 जनवरी को भारत जर्मनी ज्वाइंट बयान में दी गई। इस नई सुविधा से भारतीय यात्रियों को न सिर्फ जर्मनी एयरपोर्ट से गुजरने के लिए अलग से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। इतना ही नहीं, जर्मनी के इस फैसले से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि भारत और जर्मनी के बीच आपसी संबंध और पर्यटन को भी नई मजबूती मिलेगी। बता दें, यह फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के बाद जारी किया गया था। ये मर्ज की भारत की पहली यात्रा थी और फेडरल चांसलर के तौर पे एशिया की भी पहली यात्रा थी। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा का मतलब ये है कि दूसरे देश जाते समय जर्मन एयरपोर्ट से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों को अब अलग से ट्रांजिट वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा वीजा अप्लाई करे, जिससे यात्री आसानी और तेजी से और कम कागजों की कार्रवाई के बिना वो आराम से यात्रा कर सकते हैं। उनके बयान में कहा गया कि इस फैसले से भारतीय लोगों की यात्रा आसान होगी और दोनों देशों के लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे। नेताओं ने कहा कि मजबूत आपसी रिश्ते ही किसी भी राजनीति साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने स्टूडेंट, रिसर्चर, प्रोफेशनल, आर्टिस्ट और टूरिस्ट के बीच भी बढ़ते मेलजोल का स्वागत किया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, नई तकनीक और कल्चर में भारत समुदाय के योगदान की भी तारीफ की गई। साथ ही शिक्षा, रिसर्च, ट्रेनिंग, कल्चर और युवा प्रोग्राम में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मीटिंग में पढ़ाई और स्किल्स पर खास बातचीत। जर्मन में पढ़ने वाले भारतीय यात्री की संख्या बढ़ रही है। ज्वाइंट और इक्वल डिग्री कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं और दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज मिलकर काम कर रही हैं। और साथ ही नेताओं ने भारतीय छात्रों और पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को जर्मनी में नौकरी के मौके देने की योजना का भी स्वागत किया है। IIT और जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग को भी सराहा गया। दोनों देश मिलकर हायर एजुकेशन के लिए एक साझा योजना बनाएंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने का न्योता भी दिया। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत जर्मनी रिश्तों को नई मजबूती देने वाला कदम है। इसी के साथ सवाल ये कि क्या ये शुरुआत है भारत जर्मनी रिश्तों के एक नए मजबूत और ग्लोबल दौर की? आपको क्या लगता है? अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।